मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम ध्यान के अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग तरीके से हम ध्यान का इस संडे के धम्म वर्ग में हम प्रयास करते हैं और अनुभव करते हैं कि ध्यान की जो गहराई है या उसके जो अलग-अलग पहलू है, अलग-अलग प्रकार है, उसके माध्यम से हम अपने धम्म जीवन को और गहरा और विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास निश्चित ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धम्म जीवन इतना गहरा है और जीवन बहुत छोटा है। हमारा जीवन बहुत छोटा है, क्षणिक है, कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है या हो रहा है। लेकिन धम्म जो है बहुत गहरा है, समंदर की तरह विशाल है। ऐसे विशाल धर्म को या धम्म को समझना ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे शस्त्र हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। और उस सभी मार्ग में ध्यान का मार्ग इतना सरल और इतना फास्ट है कि इतनी क्षणिक जीवन में भी हम उस सत्यता का अनुभव कर सकते हैं, भले वो कितना भी विशाल हो, कितना भी गहरा हो। और लेकिन उस मार्ग को समझना, ध्यान के मार्ग को समझना और ध्यान के मार्ग का उपयोग करना, ध्यान के मार्ग को समझना कि वो मार्ग क्या है और उसका उपयोग करना, ये आपके और मेरे स्वयं के चिंतन पर या स्वयं के ज्ञान पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से उसके लिए अपने ज्ञान को या प्रज्ञा से या उसको सजगता से उसका हम उपयोग करते हैं। क्योंकि ये ज्ञान जो है यही प्रज्ञा है, यही जागृति है, और वो स्वयं से ही स्वयं के लिए आती है। किसी और से वो ज्ञान, वो सजगता हमारे में नहीं आती है, बल्कि वो हमारे भीतर से ही हमारे भीतर में आती है। तो उसको हमें बार बार ढूंढने का प्रयास करना है कि उससे मैं किस प्रकार से ध्यान के जो अलग अलग पहलू है, अलग अलग स्वभाव है, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से हमें दुख होता है। एक ही प्रकार से दुख नहीं होता है। लोभ से ही दुख नहीं होता है, तो दुख द्वेष से भी होता है, भय से भी होता है, चिंता से भी होता है, आलस से भी होता है। और ऐसे बहुत सारे पहलू है जिसके कारण हम दुखी और चिंतित और समस्या में होते हैं। तो हर एक पहलू का एक अपना अलग प्रकार का ध्यान बुद्ध ने बताया है। अगर द्वेष है तो आनापान सति करने से द्वेष कम नहीं होगा, वो मैत्री भावना और करुणा भावना से ही होगा। अगर मन में चंचलता है तो आपको आनापान सति करना पड़ेगा। अगर हमारे मन में अज्ञान है, संभ्रमता है, अस्तित्व को देखने में हमारी बार बार गलती हो रही है, तो हमें प्रज्ञा का ध्यान करना पड़ेगा, अनात्म का चिंतन करना पड़ेगा, प्रतीति समुत्पाद का चिंतन करना पड़ेगा। और आज हमारे उसी ही स्वभाव पर, जो स्वभाव हमें बार बार दुखी करता है, अज्ञान में ले जाता है कि अस्तित्व क्या है, या अस्तित्व को हमने कैसे देखना है, अस्तित्व का मूल आधार क्या है, अस्तित्व कैसे होता है, जो हमारा जीवन में जो भी दुख है, और दुख को ही हम अस्तित्व कहते हैं। विश्व में जो भी चीज़ें हैं उसको अस्तित्व कहते हैं। और उस अस्तित्व को या दुख को समझना ही प्रतीत्य समुत्पाद का अनुभव है। उसको नहीं समझना प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझने का मतलब है। और जब नहीं समझते हैं वही अज्ञान है, और समझते हैं वही प्रज्ञा है। विद्या और अविद्या में सिर्फ एक शब्द का फेर है, अ आने से विद्या अविद्या हो जाती है। उसका मतलब क्या है कि अगर हम जानते हैं तो विद्या होती है, अगर नहीं जानते हैं तो अविद्या होती है। मतलब अविद्या और विद्या में ज़्यादा फासला नहीं है, जानना और नहीं जानना इतना ही फासला है। अगर हम जानते हैं तो विद्या हो जाती है, अगर नहीं जानते हैं तो अविद्या हो जाती है। तो क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं? जानने का मतलब कोई भी घटना हमारे अस्तित्व में घटित हो रही है, हमारे पंच स्कंद में घटित हो रही है, हमारे
जीवन के भीतर और बाहर घटित हो रही है, तो उस घटना का कारण क्या है, किस कारण से कौन सी घटना घटित हो रही है, इसको जानना है प्रतीत्य समुत्पाद। और उस जानने की प्रक्रिया को बुद्ध ने 12 निदानों में उसको बताया है, जो हम पिछले कुछ सप्ताह से धम्म मित्र वर्ग में भी अभ्यास कर रहे हैं। जो उस वर्ग में नियमित जुड़ते हैं या उसके जो रिकॉर्डिंग अगर आप सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आज का ध्यान और अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ ध्यान के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात करने वाला हूँ। अगर उसका डिटेल अगर आपको समझना है तो एक तो आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बुद्ध ने जहाँ जहाँ पर भी प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में गहराई से उपदेश दिया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। भंते संरक्षी जी के बहुत सारे साहित्य में या पूरा उनका जो आधार जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद का ही आधार है, क्योंकि बुद्ध की पूरी शिक्षा का आधार और उसका अनुभव अगर कुछ है तो प्रतीत्य समुत्पाद। कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है या कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जिसमें आपको प्रतीत्य समुत्पाद नहीं मिलेगा, या प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझ के अगर आप कोई भी आचरण कर रहे हैं तो वो बुद्ध का आचरण नहीं हो सकता है, वो आपका खुद का आचरण है, वो सामान्य मनुष्य का आचरण है। बुद्ध का आचरण वो नहीं हो सकता है अगर आप आचरण में प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं देख रहे हैं। जैसे कि आज आप ध्यान के लिए जगह है, तो ध्यान के लिए क्यों जगह है, कैसे जगह है, क्या कारण है, क्या कारण के साथ आप ये कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य जो है जो उत्पन्न होता है, हम कर रहे हैं, वो बिन कारण से घटित नहीं होता है, और उस कारण के साथ कार्य को देखना, समझना और उसके साथ में आने वाले जो परिणाम का अनुभव लेकर दूसरे अनुभव के तरफ खुला रहना। हाँ, मतलब उस अनुभव को भी पकड़ के आप आगे नहीं जा सकते कि हाँ ये अच्छा हुआ तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि वो परिणाम बदलने वाला है और वो परिणाम फिर से दूसरे कारण कर्म को निर्माण करने वाला है। जैसे कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये एक एक समय, एक एक क्षण जो है वो उसी प्रतीत समुत्पाद के गति से, प्रक्रिया से आगे जाने वाला है। जब हम ध्यान को अंतिमता समाप्त करेंगे तो उसके भीतर जो भी घटित होने वाला है, क्षण प्रतिक्षण प्रतीत समुत्पाद का ही अनुभव हमें होने वाला है या हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी घटना, फिर ध्यान करना हो, अभ्यास करना हो, या हमारा शिलाचरण करना हो, या जो भी हमारे जीवन में हम सुबह से उठकर जो भी गतिविधि कर रहे हैं, फिर वो सांसारिक गतिविधि हो, आध्यात्मिक गतिविधि हो, सुखदायक हो या दुखदायक हो, कोई भी घटना हमारे आसपास हमसे हो रही है या बाहर हो रही है, लोगों से या पूरे संसार में घटित हो रहा, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, रात हो रही है, हाँ, या जो भी परिवर्तन हमें वातावरण में दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे ही घटित नहीं होते हैं। हम उसको ऐसे ही देख के मतलब इग्नोर कर देते हैं, जानते नहीं हैं, और उसको हम अनुभव नहीं करते कि घटनाओं के भीतर जो कार्य जो है, होने का जो भाव जो है, वो प्रतीत्य समुत्पाद के कारणों के कारण है। तो उसको जानना ही प्रतीत्य समुत्पाद को जानना। फिर वो किसी भी प्रकार की घटना हो, किसी भी प्रकार का अस्तित्व हो, लेकिन यहाँ पर जो हम ध्यान करने वाले हैं वो हमारे भीतर के अस्तित्व को ध्यान में रख के हमारी जो निदान जो है या जो प्रतीत्य समुत्पाद जो है, उसको हमें समझने का प्रयास करना है, ताकि हम अपने दुख के समुदाय से या दुख का जो हमारा अस्तित्व जो है उसको हम भली भांति जाने कि दुख होने का कारण क्या है। जैसे हम जानेंगे वही जानना ही हमें निर्वाण की तरफ ले जाने का मार्ग खुला करेगी। नहीं जानना वही हमारे लिए बार बार इस जीवन में दुखी होना, फिर वो दुख शरीर का दुख हो सकता है, मन के भीतर आने वाला द्वेष हो सकता है, चिंता हो सकती है, भय हो सकता है, या जितनी भी समस्या जो हमें क्षण प्रतिक्षण हम एक ही सुख की अवस्था में अगर हम नहीं रह रहे हैं,
हाँ, सुख बहुत ही छोटा दिखाई देता है, इसका मतलब दुख ज़्यादा है। तो सभी दुख अगर कहाँ से आ रहा है तो इसी ही कड़ी से आ रहा है, इसी प्रतीति समुत्पाद की प्रक्रिया से घटित हो रहा है और उसको हम नहीं जान रहे हैं। बस यही अज्ञान है और इसी अज्ञान को, अविद्या को हमें समझना है और समझना ही विद्या है। उसको, अविद्या को समझना ही विद्या है। और कैसे समझेंगे? जब हम इस 12 निदानों को अपने साथ घटते हुए उसका तीनों स्तर पर मतलब हमें उसको शब्द में समझना है। 3 प्रकार के ज्ञान से हमें समझना है, शब्दों के आधार पर समझना है कि शब्द क्या है और उसका एक दूसरे के साथ में कैसे वो कनेक्शन है। जैसे कि अगर हम किसी बीज की बात करते हैं तो बीज हमें पता है कि ये इस प्रकार का बीज है, तो शब्दों से हमें समझ में आता है कि ये बीज है। और ये बीज जब हम ज़मीन में डालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अभी इस ज़मीन में से जो बीज है वो रूपांतरित होने वाला है, या होते हुए हम देखते हैं उसमें से एक पौधा बाहर आता है। तो पौधा भी एक आपने दिया हुआ संज्ञा है कि ये पौधा है, बीज में से ये आया हुआ पौधा है। और उस पौधे को संज्ञा देते जानते हैं कि ये पौधा है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको हम उसका और संज्ञा बदल जाती है और ऐसे बढ़ते बढ़ते उसका नाम और उसकी संज्ञा और उसमें आने वाले जो बदलाव को हम देखते हैं। तो होने वाला बदलाव के साथ जो हम जानते हैं सबसे पहले वो है संज्ञाएं। और संज्ञा को भली भांति जैसा जैसा हम समझते हैं तो उसके आधार पर हम और अपने मन के भीतर भी जाने का प्रयास करते हैं। फिर संज्ञा को छोड़ना है। संज्ञा ही संपूर्ण ज्ञान नहीं है। बीज को बीज कहना ही बीज नहीं है, बल्कि बीज की जो क्षमता जो है, जिस क्षमता से, जिस प्रत्यय समुत्पाद से उसमें बदलाव हुआ है उसको जानना, उसके चित्त को जानना, या उसके गहरे अस्तित्व को जानना, उस स्तर पर भी हमें जानने का प्रयास करना है। कि मन के भीतर, मन से मन को जानना, मन से शब्दों को जानना एक सामान्य ज्ञान है जो हम सुनते हैं और हम जानते हैं। लेकिन मन से मन को जानना, उस अनुभव में आकर उस अस्तित्व को समझना कि हाँ ये अज्ञान है, ये वेदना है, ये मेरा चित्त है, ये मेरा नाम रूप है, सिर्फ शब्दों में नहीं। तो इस प्रकार से जब हम चिंतन करेंगे तो निश्चित ही है प्रज्ञा वहाँ से प्रकट होने लगेगी। हमें समझने आने लगेगा कि हाँ, इसी के कारण मेरे जीवन में या पूरे संसार में जो लोग दुखी होते हैं वो इसी के कारण दुख बार बार जीवन में आ रहा है, और उसको मैं जान रहा हूँ। और जैसे जैसे जानते हैं वैसे वैसे उसके प्रति जो हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है, उसको पकड़ने का भाव है, या उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, हमारे उसके प्रति आत्मावादी जो दृष्टिकोण है, ये मैं हूँ, मेरा है, वो अपने आप ही वहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। और वही प्रज्ञा का अनुभव ही हमें निर्वाण की तरफ या उससे मुक्त होने की तरफ हमें ले जाने के लिए मदद करता है। वही प्रज्ञा जो हम प्रज्ञा से उसको अनुभव करते हैं। प्रज्ञा में शब्द नहीं आता है, वो स्वयं का अनुभव आता है, वो साक्षात्कार है, रियलाइजेशन है। जैसे कि आप किसी मिठाई का स्वाद लेते हैं तो मिठाई बनाने तक वो प्रक्रिया है, वो संज्ञा की प्रक्रिया है, आपके कार्य की प्रक्रिया है। लेकिन जब आप उसका स्वाद लेते हैं तो वो स्वाद जो है वो क्या अनुभव है। जब तक आप स्वाद नहीं लेते हैं तो जो प्रक्रिया घटित हुई है मिठाई बनाने की वो एक अलग अनुभव है, वो आपका सच्चा अनुभव नहीं है। लेकिन जब उसका स्वाद आप लेते हैं तब आपको पता चलता है कि ये मिठाई कितनी स्वादिष्ट है। वैसे ही जो सत्य जो है वो प्रज्ञा का डायरेक्ट अनुभव है, वो कोई शब्द नहीं है। अनित्य को समझ लिया कि अनित्य है, ऐसा नहीं, बल्कि अनित्य का स्वाद ले लेना। और वो स्वाद हमें अपने उस अनासक्ति की तरफ ले जाता है, वो विमुक्ति की तरफ ले जाता है, विमुक्ति का स्वाद। वो स्वाद
तब हमें आता है कि जब हम प्रतीत समुत्पाद को जैसा है वैसा देखते हैं। जैसा है वैसा देखना मतलब ये होने से ये होता है, इसके आधार पर ये घटित होता है। और जब इस आधार पर ये घटित होता है, इसका मतलब हमें यह समझ में आता है या समझने का हम प्रयास करते हैं कि ये घटित इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे ये कारण है। और जब ये घटना घटित हो रही है, मतलब वो क्या है, वो नित्य नहीं है, घटना के पीछे कारण है और वो घटना भी अपने आप में और दूसरी घटना को निर्माण कर रही है। मतलब स्वयं में किसी भी घटना का नित्य नहीं होना, स्वयं के कारण ही निर्माण नहीं होना, ये जब समझ में आता है वही प्रतीत समुत्पाद का अनुभव है। अभी हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर घटना को हम देख रहे हैं कि वो मैं हूँ और मेरा है। ये हमारी समझदारी है, ये हमारा अज्ञान है, अज्ञान की समझदारी है। दुख को हम नित्य समझते हैं या घटने वाली घटनाओं को हम आत्मा के रूप में देखते हैं, या उसको सुख के रूप में देखते हैं, उससे हम आसक्त हो जाते हैं, जबकि उस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। जैसे आप दुख को देखोगे तो आप कैसे कहोगे कि ये सुख है? आप आग को कैसे कहोगे कि ये ठंडा है? क्योंकि वो आग है, जलाने वाली है। तो वैसे ही अगर आपको जलाने वाली लगे, तुरंत आपका हाथ वहाँ से छूट जाएगा। संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, संसार नहीं छूटेगा, मतलब घर नहीं छूटेगा, हमारे जो रिश्तेदार है या हमारा जो जीवन है उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वो नहीं छूटने वाला है, क्योंकि वो अस्तित्व का वो हिस्सा है। क्या छूटने वाला है? उसके ऊपर जो लगी हुई धारणाएं हैं कि मेरा शरीर मेरा है, मेरा घर मेरा है, मेरे रिश्तेदार मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, तो ये मेरा का भाव छूटेगा। और जब वो छूटेगा तो आपका परिवार, आपका खुद का जीवन और सुखी और आनंदित हो सकता है। यही बुद्ध के ध्यान का या इस प्रतीत समुत्पाद का हमें अनुभव लेना है। देखते हैं 12 निदानों को हम सुनते हैं पहले। और जैसे कि मैंने पिछले इस अध्ययन के टॉक में मैंने कहा था कि जो सारिपुत्र ने जो उपदेश दिया है सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि से हम अपने प्रतीत समुत्पाद को 4 आर्य सत्य के आधार पर कैसे देखना है, जिससे हम अपने प्रतीत समुत्पाद का एक गहरे अनुभव को हम समझ सकते हैं और उससे हमारी जो सम्यक दृष्टि जो है वो विकसित हो सकती है। सम्यक दृष्टि का ही दूसरा अर्थ जो है प्रज्ञा है, विमुक्ति का मार्ग है, जो हमें आर्यष्टांगिक मार्ग में भी हमने अभ्यास किया है। और उसी सम्यक दृष्टि को सारिपुत्र के उस उपदेश में बहुत ही अलग अलग पहलुओं से उसको समझाने का और उसका अनुभव लेने के लिए हमें बताया है। तो कुछ पहलुओं का हम उसका आधार लेकर भी हम ध्यान का अनुभव लेने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम सूत्र को पाली सूत्र के शब्दों में, पाली शब्दों में हमें उसको सुनेंगे, जो अभी मैं रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। 1 मिनट का रिकॉर्डिंग है। ध्यान से सुने और उसका मन ही मन पठन भी करें और अनुभव करें कि वो सभी 12 कड़ियाँ आपको कहाँ कहाँ किस प्रकार से आपके अस्तित्व में आप देख पा रहे हैं। अज्ञान से संस्कार बनता है, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति। जो जन्म हमें हुआ है या मिला है यही जाति है, और इसी जाति के कारण ही हम जरा, व्याधि, मरण और जो भी दुख है हमारे जीवन में आ चुका है। अगर जो दुख आया है तो उसका कारण अगर हमें ढूंढना है तो जन्म ही उसका कारण है। और जन्म को हम ढूंढेंगे कि जन्म का कारण क्या है। जन्म का कारण भव है। अगर फिर से हम ढूंढेंगे भव का कारण क्या है, उपादान है। जैसे जैसे हम पीछे पीछे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका कारण ये है, इसका कारण ये, इसका कारण ये है। तो प्रतीत समुत्पाद को बुद्ध ने
दो दिशा से, दो प्रकार से बताया गया है कि ये होने से ये होता है, ये एक प्रकार का अनुलोम प्रत्युत्तर समुत्पाद कहते हैं। और जो प्रतिलोम मतलब प्रत्युत्तर समुत्पाद को तोड़ने का मार्ग, हाँ, मतलब ये नहीं होने से ये नहीं होता है। हाँ, अगर जन्म नहीं होगा तो जरा व्याधि मरण नहीं होगा। और जन्म किसके लिए है, क्यों है, क्योंकि वो भव के कारण जन्म आया है। भव क्यों है, भव इसलिए है क्योंकि उपादान के कारण भव आया है। अगर हम किसी भी कड़ी को हम तोड़ते हैं तो वही प्रतिलोम प्रत्युत्तर समुत्पाद वहाँ पे घटित होता है। जैसे अज्ञान के होने से ये होता है, और अज्ञान नहीं होगा तो संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो विज्ञान नहीं होगा, विज्ञान नहीं होगा तो नाम रूप नहीं होगा, और इस प्रकार से जीवन में दुख नहीं होगा। इस जीवन में, इस जन्म में और आने वाले जन्म में, हाँ, दुख नहीं होगा, या जन्म ही नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रत्युत्तर समुत्पाद को हमें ध्यान के माध्यम से उसको हम चार स्टेप में करने वाले हैं। पहले स्टेप में हम देखेंगे कि जो प्रत्युत्तर समुत्पाद की 12 कड़ियाँ है, उसको हम 12 कड़ियों को हम देखेंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि 12 कड़ियों में जो महत्वपूर्ण कड़ियाँ है, जहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देकर हमें चिंतन करना है, क्योंकि एक साथ में 12 कड़ियों को हम ध्यान में देख नहीं सकते। किसी विशिष्ट कड़ियों पे हम केंद्रित होकर अगर हम 2-3 कड़ियों को भी देख लेते तो पूरा प्रत्युत्तर समुत्पाद हमें समझ में आ सकता है। तो हम दूसरे स्टेप में देखेंगे पर्टिकुलर किसी कड़ियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि स्पर्श, वेदना और तृष्णा जो है, यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे दूसरे स्तर पर, ताकि हम उसके पहले का और उसके बाद में क्या हो सकता है उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। तीसरे इसमें हम देखेंगे कि इसमें से बाहर आने का क्या उपाय है और उसको कैसे तोड़ा जाए, वो हम तीसरे इसमें देखेंगे कि वहाँ से बाहर आने का मार्ग जो सारिपुत्र और बुद्ध ने भी बताया है, 4 आर्य सत्य के माध्यम से उसको हमें समझना है, ताकि हम उससे मार्ग ढूंढ सके। इसी 12 निदानों के कड़ियों में से उसको भी हम एक देखेंगे। और अंतिमता हम चौथे स्तर पर देखेंगे कि जब हमें प्रत्युत्तर समुत्पाद समझ में आ रहा है और हम समझ रहे हैं, तो उसकी अनुभूति क्या हमारे जीवन में हमें दिखाई दे रही है, क्या हमें समझ में आ रहा है, क्या हम सही में ये समझ में आ रहा है कि हम बंधे हुए हैं, क्योंकि इसके कारण ये अनुभव हो रहा है बंदिस्त होने का या संसार का। और साथ साथ में हमें इसका भी अनुभव हो रहा है कि जिसको हम जानते हैं, जानने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे हमें विमुक्ति का भी अनुभव होने आ रहा है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि संसार हमने ही बनाया है और हम ही इसको तोड़ सकते हैं। जो हमने बनाया है उसी को ही तोड़ने का नाम ही विमुक्ति का मार्ग है। और उसका अगर हमें विश्वास और उसका अगर हमें अनुभव होने लगेगा तो निश्चित ही है कि हम ध्यान के बाद में भी हम अपने आप को प्रत्युत्तर समुत्पाद के उस स्तर पर लाकर देखकर हम अपने विमुक्ति का और परम सुख का हम आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं, जो पाली सूत्र के आधार पर जो सूत्र है उसका हम ध्यान से श्रवण करते हैं, उसके बाद हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, ध्यान से सुनिए। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सलायतनं, सलायतन पच्चया पस्सो, पस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादानं, उपादान पच्चया भवो, भव पच्चया
सा सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयो होति अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो संखार निरोधा विज्ञान निरोधो विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो सलायतन निरोधा पस्स निरोधो पस्स निरोधा वेदना निरोधो वेदना निरोधा तन्हा निरोधो तन्हा निरोधा उपादान निरोधो उपादान निरोधा भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस्सुपायासा निरुच्यन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधो होति। तो इस प्रकार से ये जो प्रतीति समुत्पाद का जो शुद्ध संज्ञान जो है, ये पूरे म्यांमार थाईलैंड में रोज़ इसका पठन किया जाता है और पठन करते हुए इसके जो चिंतन है, ध्यान है, उनकी परंपरा का सबसे मूल आधार है। और हम भी एक बौद्ध होने के नाते हम भी उसी ही मार्ग पर है। संघ से जुड़कर हमें जो कुछ भी ज्ञान मिला है और बनते संरक्षित जी भी इस 12 निदानों का चिंतन करने का ध्यान बताते हैं, जिससे हमारे भीतर जो गलत धारणाएं हैं, अज्ञान है या अहंकार है या आत्मभाव है, सत्काय दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, इन सभी गलत दृष्टियों को नष्ट करने का कोई मार्ग है तो वो 12 निदानों का चिंतन है, जिससे हमें चिंतन करते हुए इसका अनुभव करना है। तो ध्यान के बैठक में आप अपने आप को स्थिर कर लीजिए। अभी हम ध्यान का सराव करने जा रहे हैं। अगर आपके शरीर में कुछ तनाव है, उस तनाव को मुक्त कर लीजिए। शरीर की स्मृति, आपकी बैठक की स्मृति ध्यान के गहराई में ले जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। धीरे धीरे अपनी बैठक को अस्थिर कर लीजिए। देखिए कि आप तनाव मुक्त और सुखद ऐसे ध्यान की अवस्था में, ध्यान के बैठक में बैठे हैं। जैसे बुद्ध बैठे हैं वैसे ही आपका शरीर तनाव मुक्त और शिथिल और शांत अवस्था में है। आपके चेहरे पर स्मित है, आनंद है, जो आपको ध्यान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे आपका मन वैसे ही आपका शरीर है, और जैसा शरीर वैसे ही आपका मन है। मन में शरीर को देखना और शरीर में मन को देखना ही संपूर्ण धम्म का अनुभव है।
धीरे धीरे ध्यान के भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं, मन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हमारी इंद्रिय जो है, जो संसार से जुड़ी थी, उससे धीरे धीरे संपर्क टूटते जा रहा है। और भीतर के जगत को देख रहा है, भीतर का अनुभव हो रहा है। भीतर से हमें जो वेदनाएं हो रही है विचारों की, आने वाले विचार सुखद है, दुखद है, जैसे भी है उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। उसी विचारों से उत्पन्न और एक विचार आप महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण आप ध्यान के लिए बैठे हैं। वो ध्यान का विचार, ध्यान का छंद, वही इस समय का महत्वपूर्ण विचार है। बाकी सभी विचार निवरण है, बादल की तरह आते हैं चले जाते हैं। ना उसके प्रति हमें चिंता करनी है, ना ही उसको पकड़े रखना है। जिसके साथ चलना है वो ध्यान का छंद है, ध्यान का विचार है, वही ध्यान का मार्ग है, वही छंद हमारे हृदय में श्रद्धा को उत्पन्न कर रहा है। बुद्ध होने की श्रद्धा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म मार्ग पर चलने की, धम्मं शरणं गच्छामि, संघ के साथ रहने की, संघं शरणं गच्छामि। त्रिरत्नों का शरण हमारे इस धम्म ध्यान के छंद को और परिशुद्ध करने वाला है। जो छंद है वही श्रद्धा है, और जो श्रद्धा है वही हमारे धम्म छंद का संपूर्ण रूप है, जो हम बनना चाहते हैं, जिसका हम अनुभव लेना चाहते हैं, वही बुद्ध है। जो बुद्ध ने देखा है, जो बुद्ध ने किया है, वही हम कर रहे हैं। दुख से मुक्त होने का अनुभव, दुख के कारणों को, दुख के समुदाय को जानने का अनुभव, दुख से मुक्त होने का अनुभव। बुद्ध कहते हैं, जो प्रतीत्य समुत्पाद को जानता है वही धम्म को जानता है, और जो धम्म को जानता है वही बुद्ध को जानता है। वही बुद्ध की शरण है। नत्थि में शरणं अय्यम, बुद्धो में शरणं एतेन सच्च वच्चेन होतु में जय मंगलम। बुद्ध ही मेरी शरण है। बुद्ध के अलावा
कोई मेरी शरण नहीं है। इससे मेरा और सभी का मंगल हो। बारह निदानों पर ध्यान करने का उद्देश्य और संकल्प हमारा मन ले रहा है। जिस प्रकार से बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जिस ज्ञान को प्राप्त किया था और जाना था कि संसार का दुख किस कारणों से है, उसी ज्ञान का मुझे अनुभव करना है। मेरे दुख के संसार को मेरे ही चिंतन से अनुभव करना है। प्रतीत्य समुत्पाद इस ध्यान के चिंतन के पहले चरण में अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद का हम अनुभव करने वाले हैं। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद को दो स्तर पर बताया है। हम बुद्ध के ही वचन सुन रहे हैं। बुद्ध ने संसार के होने का कारण बताया है। ये होने से ये होता है। यही अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रत्यय से किसी आधार से कुछ उत्पन्न होना। कोई भी घटना घटित होती है या हो रही है, सभी घटना के अस्तित्व के भीतर कारण का होना। अकारण कोई घटना घटित नहीं होती। इसका अनुभव ही प्रतीत्य समुत्पाद है। बारह निदानों की कड़ियों को हम अपने मन चक्षु से शब्दों में, संज्ञाओं में हमें अनुभव करना है और उसी संज्ञा के अनुभव के आधार पर मन के भीतर मन से भी अनुभव करना है। जानना है कि यही प्रत्यय है जिससे मेरा अस्तित्व दुख का अस्तित्व बनता है। अज्ञान या अविद्या पच्छाय संस्कार इस शब्द को मन ही मन
पठन करें और इस कड़ी को संज्ञा में और चित्त के भीतर अनुभव करें। अविद्याय पच्छाय संखार, अविद्या पच्छाय संखार। अविद्या क्या है, कहाँ है, कैसी है? यह अविद्या ही अज्ञान है। ज्ञान को नहीं जानना ही अविद्या है। कुशल अकुशल को न जानना ही अविद्या है। अनित्य को नित्य समझना अविद्या है। अनात्म को आत्म समझना अविद्या है। दुख को सुख समझना अविद्या है। अशुभ को शुभ समझना अविद्या है। चारों विपर्यास ही अविद्या है। सत्य को नहीं जानना ही अविद्या है। देखिए हमारे भीतर जो आलय विज्ञान है, भीतर में जो कुछ भी संस्कार निर्माण हो रहे हैं, कुशल अकुशल, लोभ द्वेष और मोह से भरा हुआ मन, जो हम भव चक्र के पहले चक्र में देखते हैं, वही अविद्या और संस्कार है। संस्कार अविद्या के कारण उत्पन्न होता है और अविद्या आश्रव के कारण उत्पन्न होता है। कामाश्रव, भवाश्रव, दिठ्ठियाश्रव, अविद्याश्रव। गहरे अंधेरे का अनुभव ही अविद्या है। मूर्ता का अनुभव ही अविद्या है। अविद्या को हम भली भांति देख रहे हैं, जान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि अविद्या अनित्य है, ये निर्माण होने वाली है, ये उत्पन्न होती है, ये नित्य नहीं है। इसका प्रत्यय है और इसी अविद्या से संस्कार बनते हैं। संखार पच्छाय विज्ञान, जो माँ के गर्भ में हमारा प्रवेश ही विज्ञान है। विज्ञान पच्छाय नाम रूप, हमारे पंच स्कंदों का निर्माण होना, शरीर और मन का, वही नाम रूप है। जिस शब्दों को हम सुन रहे हैं, उसका हमें चिंतन से अपने भीतर उसका अस्तित्व भी हम अनुभव कर रहे हैं कि मेरा नाम रूप विज्ञान से बना है। विज्ञान संस्कार और अविद्या से बने।
प्रतीत्य समुत्पन्न है। ये होने से ये हो रहा है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया घटित क्षण प्रति क्षण हो रही है। इसी ही नाम रूप का रूपांतरण षडायतन में हुआ है। 6 इंद्रियों का अस्तित्व जो अभी हम अपने शरीर में देख रहे हैं, चक्षु, श्रोत, नाक, जीवा, काया, हमारा मन, और इस 6 विषयों से 6 इंद्रियों से होने वाला विषयों का अनुभव वही स्पर्श है। षडायतन से स्पर्श का अनुभव, उसको भी हम देख रहे हैं अनुभव से, शब्दों से। और इस स्पर्श में अज्ञान भी है, संस्कार भी है, उसके पहले के भी प्रत्ययों के आधार से ही ये निर्माण हुआ। देखिए, वो स्पर्श जो 6 विषयों से हमें अक्सर होते रहता है, जो अभी भी मेरे शब्दों से जो स्पर्श हो रहा है, वो स्रोत विज्ञान को निर्माण कर रहा है। वो भी क्षण प्रति क्षण उत्पन्न और लय हो रहा है। अनुभव लीजिए, शब्दों से अनुभव लीजिए, मन की गहराई में जाकर अनुभव लीजिए। जो हो रहा है वही हम देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वही हो रहा है। हम 6 इंद्रियों को भी पहचान रहे हैं, 6 विषयों को भी पहचान रहे हैं, और 6 विषयों से होने वाला स्पर्श जो भी हो रहा है, वो धम्म के शब्दों का स्पर्श हो रहा है। मन के भीतर जो चिंतन चल रहा है, वो विचारों का स्पर्श हो रहा है। अगर शरीर पर कुछ वेदनाएं हो रही है, कुछ स्पर्श हो रहा है, तो स्पर्श का भी हमें अनुभव हो रहा है। उसी से ही वेदना निर्माण हो रही है। स्पर्श के कारण वेदना की उत्पत्ति होना, जो वेदना सुखद भी है, दुखद भी और तटस्थ। वेदना को पहचानिए। होने वाले स्पर्श से अगर शरीर का स्पर्श हो रहा है, शरीर की वेदना हो रही है,
उस वेदना का अनुभव करे और जाने ये प्रतीत्य से उत्पन्न है। जैसे ही जानते हैं वैसे ही मन प्रतिसाद देता है। अगर नहीं जानते हैं तो प्रतिक्रिया देता है। सुखद वेदना की प्रतिक्रिया लोभ में जाने की है। दुखद वेदना को देने वाली प्रक्रिया द्वेष में जाने की। और जो तटस्थ वेदना है उसके मूल में अविद्या है, अस्पष्ट है ऐसी वेदना। अगर आप प्रतिक्रिया दे भी रहे हैं तो उसे भी हम जान रहे हैं कि मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। मुझे लोभ भी आ रहा है, द्वेष भी आ रहा है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि स्पर्श से होने वाली वेदना से निर्माण हो रहा है। ये कोई नित्य नहीं है या ये बिन कारण से उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये मेरे ही अज्ञान और संस्कारों से उत्पन्न परिणाम है। इसी को जानना ही बुद्ध को जानना है। यही सत्य है, यही धर्म है। स्पर्श से वेदना का निर्माण होना वो स्पर्श का धर्म है, वेदना को निर्माण करना। और हमारा धर्म है उसे जैसा है वैसा अनुभव करना। हमें वेदना में संसार की तरफ ले जाने वाली भी वेदना हो रही है और उसी वेदना से हमें ऐसी भी वेदना हो सकती है कि जो हमें श्रद्धा की तरफ ले जाने वाली हो, बुद्ध की तरफ ले जाने वाली हो, लोकोत्तर अवस्था में ले जाने वाली, क्योंकि उसका भी स्पर्श इसी 6 इंद्रियों से होता है। जैसे कि आप शब्द सुन रहे हैं और वो शब्द धम्म से पूर्ण है, सत्य से युक्त है, तो स्पर्श से होने वाली वेदना हमें सत्य की तरफ ले जा रही है। देखिए, इसी वेदना के कारण जब हम प्रतिक्रिया देते हैं वेदनाओं को तो तृष्णा निर्माण होती है। फिर वो काम तृष्णा हो, भव तृष्णा हो या विभव, जो भी हमारे भीतर
लोभ है, तृष्णा है, द्वेष है, वो सभी वेदनाओं के प्रतिक्रिया के कारण ही तृष्णा का जन्म होता है। तृष्णा भी नित्य नहीं है, अपने आप निर्माण नहीं होती, वो कारण से निर्माण होती। और हमें समझ में आ रहा है हमारी अभी तक की जो भी तृष्णाएं हैं, फिर चक्षु से देखने की तृष्णा हो, रूप की तृष्णा, स्त्री को पुरुष का रूप पसंद आसक्त होते हैं, या पुरुष स्त्री के रूप से आसक्त होता है। शब्दों की तृष्णा, सिर्फ प्रशंसा सुनने की तृष्णा। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमें द्वेष आता है। स्वाद की तृष्णा, गंध की तृष्णा, इस काया को ढकने के लिए जो वस्त्र या जो सुखद स्पर्श का अनुभव है, उसकी तृष्णा। मन में आने वाली धारणाओं, विचारों की तृष्णा, ये सभी कामचंद है। ये इसी स्पर्श के प्रतिक्रिया से निर्माण हुआ है और इसी के कारण हम बार बार दुखी हो चुके हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक ये कारण है। कारण का होना ही दुख है, दुख समुदाय है। इसी तृष्णा से उपादान निर्माण होता है। अति तृष्णा ही उपादान है। फिर काम की अति तृष्णा हो, क्रियाकांड की, कर्म की तृष्णा हो, दृष्टि की तृष्णा हो या आत्मा की तृष्णा, कि मेरे भीतर आत्मभाव है, उस आत्मभाव से चिपके रहना ही आत्मदृष्टि है। ये उपादान है। स्व के प्रति आसक्ति ही उपादान। पंच स्कंदों का प्रति आसक्ति ही उपादान है। ये शरीर मैं हूँ, मेरा है, मेरा ही रहेगा, मेरा ही रहना है, ऐसे भाव से चिपके रहना ही उपादान है। देखिए, अगर हम ऐसे अनुभव से गुजर चुके हैं, अभी भी उसी अनुभव में हैं, उसका अनुभव करें। डरिए मत, अपने आप को कोसिए मत कि मैं कितना बुरा हूँ। हम बुरे नहीं हैं, क्योंकि ये तो संसार का ही अस्तित्व है। ऐसा ही होना है और ऐसा होना अकारण नहीं है, कारणों से घटित हो रहा है।
और उसे हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे हम इस भाव से मुक्त होने का मार्ग मिल सकता है। यही उपादान आने वाले भाव को निर्माण करता है और इसी भाव से जन्म होता है और इस जन्म से ही जरा, व्याधि, मरण, दोर्मनस और सभी दुख समुदाय का उद्भव होता है। अविद्या पच्छाय संखारा, संखार पच्छाय विज्ञान, विज्ञान पच्छाय नाम रूप, नाम रूप पच्छाय षडायतन, षडायतना पच्छाय पस्सु, पस्सु पच्छाय वेदना, वेदना पच्छाय तन्हा, तन्हा पच्छाय उपादान, उपादान पच्छाय भव, भवा पच्छाय जाति, जाति पच्छाय जरा, व्याधि, मरण, दोर्मनस, दुख समुदाय उत्पत्ति। यही दुख समुदाय का अनुलोम प्रतीत समुत्पाद है, जो हमारे ही अस्तित्व में हम अनुभव कर रहे हैं। क्षण प्रतिक्षण घटित होने वाली प्रक्रिया जो उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है, क्षण प्रतिक्षण अविज्ञा संस्कार में परिवर्तित हो रहा है। पंच स्कंध में अनुभव हो रहा है। पिछले जन्म का भी, इस जीवन का भी और आने वाले जीवन की संभावना भी, संपूर्ण अस्तित्व प्रतीत समुत्पन्न है। बार बार होने वाला दुख, बार बार जन्म लेने वाला दुख, इसे ही श्रृंखला से निर्माण होता है। बुद्ध ने जैसे जाना है, ये होने से होता है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये हमारे ही मन ने निर्माण किया है, हमारे ही चित्त का अनुभव है। ये किसी और ने निर्माण नहीं किया, या ये अकारण निर्माण नहीं हुआ, और ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो अनित्य है, कारण से उत्पन्न है। और इसलिए
इस भाव से, इस दुख से मुक्त होने की संपूर्ण संभावना है। अगर यह कारण होता और किसी ने निर्माण किया होता या ये नित्य होता तो इससे मुक्त होना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। बुद्ध ने ये जाना है और बुद्ध के अनुभव से हम भी अपने भीतर जान रहे हैं कि भले ही कितना ही बड़ा अज्ञान हो, अंधकार हो, जागृति से जानने से प्रज्ञा से इस दुख से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कारण से उत्पन्न हुआ परिणाम कारण को नष्ट करने से वो समाप्त होता है। लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वो किन कारणों से उत्पन्न हो रहा है। भले वो कितना भी दुखदायी हो, भयभीत करने वाला हो, अंधकार से भरा हो, फिर भी उसे जानना ही बुद्ध का अनुभव है। बुद्ध सब कुछ जैसा है वैसा जानते हैं और प्रतीत समुत्पाद उसी का ही अनुभव है। दुख को दुख के कारण के साथ जानना वही अनुलोम प्रतीत समुत्पाद। ध्यान के दूसरे चरण में जैसे हमने अनुलोम प्रतीत समुत्पाद का अनुभव किया कि ये होने से ये होता है और दुख समुदाय या दुख की उत्पत्ति का अनुभव हुआ है, वैसे ही बुद्ध बताते हैं कि ये नहीं होने से ये नहीं होता है। यह प्रतिलोम प्रतीत समुत्पाद है जो विमुक्ति के तरफ ले जाता है। अनुलोम प्रतीत समुत्पाद संसार के होने का कारण बताता है, दुख के कारण को बताता है और प्रतिलोम प्रतीत समुत्पाद दुख से मुक्त होने का, दुख निरोध का कारण बताता है। अविद्या निरोधा संखारा। जैसे जैसे हमें जागृति हो रही है, ज्ञान हो रहा है, सम्यक दृष्टि का लाभ हो रहा है, कुशल अकुशल को हम भली भांति जान रहे हैं, धर्म को अनित्य में अनुभव कर रहे हैं, अनात्मा में अनुभव कर रहे हैं,
यही अविद्या का निरोध है। जो हम अनेक वर्षों से कर रहे हैं, अनेक जन्मों से कर रहे हैं। जागरूक होना, और इसी विद्या से अविद्या नष्ट हो रही है। अविद्या निरोध, संस्कारा निरोध। संस्कारा निरोध, विज्ञान निरोध। जैसे जैसे हमारे संस्कार का निरोध होगा, विद्या के कारण, जागृति के कारण, तो माँ के गर्भ में जाने वाला विज्ञान भी, उसका भी निरोध हो। पुनर्जन्म, पुनर्भव थम जाएगा। निरोध हो जाए। विज्ञान निरोध, नाम रूप, नाम रूप निरोध, षडायतना निरोध। पस्व निरोध, वेदना, वेदना निरोध, तन्हा, तन्हा निरोध, उपादान, उपादान निरोध, भव, भव निरोध, जाति, जाति निरोध, जरा वेदी में दुख, समुदाय निरोध, संपूर्ण दुख का निरोध, प्रतिलोक, प्रतीत्य समुत्पाद है। ये नहीं होने से ये नहीं होगा। यही विमुक्ति का अनुभव है। जो कुछ क्षण के लिए हमें अनुभव हो रही है, वही अनुभव बुद्धत्व का अनुभव है, विमुक्ति का अनुभव है। जो अनंत प्रकाश से प्रकाश ही प्रकाश है। सभी इस पंचस्कंद के प्रति हमारी आसक्तियां है। उस प्रत्यय को निरोध करने मात्र से हम विमुक्ति का अनुभव ले रहे हैं।
देखिए, इस प्रतीत्य समुत्पाद के 12 निदानों में जो भी निदान हमें महसूस हो रहा है, जैसे कि स्पर्श, वेदना और तनाव, या पंच स्कंद पर होने वाला स्पर्श, अगर हम जागरूक हैं तो ही स्पर्श अनासक्ति में रूपांतरित हो रहा है, और वो प्रतीत्य समुत्पाद का अनुभव हमें विमुक्ति की तरफ ले जा रहा है। प्रीति, सुख, एकाग्रता, निरंतर बहने वाला प्रवाह ऊर्ध्वगामी की तरफ ले जा रहा है। अगर हम अजागरूक है तो ही स्पर्श और वेदना, द्वेष, लोभ में ले जा रही है। इससे हमें चिंता नहीं करनी है, और भयभीत भी नहीं होना है। अभी हम जान रहे हैं कि हमारा दुख किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। और हमें विश्वास हो रहा है कि यही सत्य है जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं। जो बुद्ध ने कहा है, इस कहने मात्र से नहीं, बल्कि हमें स्वयं भी दुख का अनुभव हो रहा है। क्षण प्रति क्षण हमारा प्रतीत्य समुत्पाद भव को निर्माण कर रहा है, और कुछ क्षण के लिए हम भव से मुक्त होने का भी अनुभव ले रहे हैं। इसी को जानना ही प्रतीत्य समुत्पाद को जानना है। जैसे जैसे हम जान देंगे, जैसे जैसे हम उसका अनुभव करेंगे, वैसे वैसे संसार के प्रति हमारी जो मिथ्या धारणा है वो टूटने लगेगी, और उसका टूटना ही निर्वाण के प्रवाह में प्रवेश करना है। उसे बंधे रहना ही बार बार दुख में जाना है। बुद्ध कहते हैं, जो समझदार व्यक्ति है, प्रज्ञावान व्यक्ति है, वो कोई भी अपने आप को बार बार दुखी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हर मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहता है और सुखी होना चाहता है। अगर हमें पता चल रहा है कि इसी प्रतीत्य समुत्पाद से मैं बार बार दुखी हो रहा हूँ,
तो उस दुख के मार्ग का अनुसरण मूर्खता है। तो सुख का मार्ग निर्वाण का मार्ग है, अनासक्ति का मार्ग है। जो हमें समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है, हमारी अविद्या को भी हमें समझना है कि अविद्या के कारण ये समझ में नहीं आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है तो हमारे ही भीतर की जागृति और विद्या के कारण समझ में आ रहा है। धीरे धीरे ध्यान को हमें समाप्त करना है और देखना है कि जो हमें अनुलोम और प्रतिलोम दोनों स्तर पर हमने जो प्रत्यय समुत्पाद को समझा देखा है, उसी आधार पर हमने अपने कुशल और अकुशल कर्म को समझकर अपने जीवन कार्य को करना है। आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। समय के कारण हमने 2 ही पद्धति में ध्यान को समापन किया है। नेक्स्ट सत्र में हमने इसको और चारों स्टेज पे करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान के सत्र में जुड़े रहने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारा ही दुख हम नहीं बनाए।